पत्रकार अमन चोपड़ा केस को लेकर प्रदेश की सियासत गर्म है। जयपुर हाईकोर्ट से अमन चोपड़ा को राहत मिलने के बावजूद राजस्थान पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने उनके नोएडा वाले घर पहुंची तो हंगामा मच गया। कई राजनीतिक दल इस मामले में कूद पड़े तो बीजेपी ने सीधे कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। आपको बता दें कि शनिवार शाम को राजस्थान पुलिस नोएडा स्थित अमन चोपड़ा के घर पहुंची थी और कथित तौर पर वारंट चिपकाकर लौट आई। एक बार फिर रविवार दोपहर 3 बजे राजस्थान पुलिस नोएडा उनके आवास पर पहुंची। हालांकि कोर्ट ने अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। कोर्ट ने राज्य सरकार से 2 सप्ताह में पूरे प्रकरण में जवाब मांगा है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान #I stand with अमन चोपड़ा ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। पत्रकार अमन चोपड़ा केस में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम गहलोत समेत कांग्रेस सरकार पर तंज कसा। शेखावत बोले कि सूबे के मुखिया हमेशा मीडिया की स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन हकीकत अब सामने आ गई है। जिस तरह से सच बोलने पर एक पत्रकार को राज्य सरकार प्रताड़ित कर रही है, उससे उन्हें अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। राजस्थान की सरकार और सरकार के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमेशा ही प्रेस का गला दबाया जा रहा है ऐसी चर्चा करते हैं। प्रेस दबाव में इस बात की चर्चा करते हैं, लेकिन उनके खुद के राजस्थान में वो गृह मंत्री हैं और उनके निर्देश पर नेटवर्क 18 के पत्रकार को जिस तरह से व्यवहार किया गया है, अमन चोपड़ा नाम के पत्रकार पर 3 अलग अलग जगह एक ही विषय को लेकर के मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। 2 जगह से हाईकोर्ट पे स्टे हो जाने के बावजूद भी, नो कॉर्सिव एक्शन का आदेश हो जाने के बावजूद भी तीसरी जगह पर जाकर के आनन फानन में कार्रवाई की जाती है। दूसरों के ऊपर लांछन लगाने से पहले मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि अपने गिरेबान में झांक करके देखने की आवश्यकता है। अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के आरोप पर कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कड़ा पलटवार किया है। प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार सूचकांक में 180 देशों में से भारत का स्थान 150 नंबर पर है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और केंद्रीय नेताओं को जो अनर्गल बयानबाजी राजस्थान सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, इस पर अपनी सफाई प्रस्तुत करनी चाहिए। राजस्थान में हुई घटित अलवर की घटना को लेकर के गलत और झूठे तथ्यों के आधार पर स्क्रिप्ट तैयार कर एक कार्यक्रम बनाया गया, जिससे राजस्थान की अमन, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को खराब करने का, उस पर प्रहार करने का प्रयास हुआ, जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। इस कृत्य को लेकर के कोर्ट द्वारा उस अपराधी के विरुद्ध एक वारंट जारी किया गया और वारंट जारी करने के पश्चात पुलिस का कर्तव्य है कि न्यायालय द्वारा जारी वारंट को तामील कराए। और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता आज राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, जबकि सभी प्रदेशवासियों का कर्तव्य होना चाहिए कि हमारे प्रदेश में अमन शांति बहाल रहे और उस पर प्रहार करने वाले, उसको मिटाने का प्रयास करने वाले, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। प्रदेश की जनता की भी यही मांग है। प्रदेश की जनता प्रदेश में अमन शांति चाहती है, सांप्रदायिक सौहार्द चाहती है। वहीं कोटा में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर ने भी इस कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की है। विधायक मदन दिलावर ने चेतावनी दी है कि मीडिया पर हमला करना सरकार को भारी पड़ेगा। लेकिन अमन चोपड़ा जी जो न्यूज 18 इंडिया के पत्रकार हैं, मीडिया में काम करते हैं, डिबेट को आयोजित करते हैं और डिबेट करता उसे अपनी अपनी बात को कहते हैं। मंदिर तोड़ने की बात को जो उन्होंने पक्ष विपक्ष में बात की, उसको लेकर के कांग्रेस ने योजनाबद्ध तरीके से 3 जगह पर मुकदमा दर्ज कराया। 2 जगह पर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है, तीसरी जगह भी सेम मामला तो उस पर भी स्टे देने वाले हैं। लेकिन रातों रात उनको अरेस्ट करना है, इसलिए नोएडा दिल्ली पुलिस दौड़ा दी और अनेक जगह पर छापे मारे जा रहे हैं। क्यों भाई? आप तो स्वतंत्रता चाहते हैं ना मीडिया की। आप तो कहते हैं ना कि भारत की सरकार, केंद्र सरकार और मीडिया के साथ ज्यादती कर रही है, उनको अभिव्यक्ति की आजादी छीन रही है। अरे आप क्या कर रहे हैं? शर्म नहीं आती आप लोगों को? मीडिया के दुश्मन क्यों बन रहे हो?
उनको स्वतंत्र रूप से काम करने दो। ये सरकार की जो दोगली नीति है ना, इसको समाप्त करो, ये ठीक नहीं है। नहीं तो अशोक जी गहलोत साहब, ये सरकार ऐसी जगह जाके मरेगी जहां पानी देने वाला कोई मिलेगा नहीं। न्यूज एंकर अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी के लिए राजस्थान पुलिस के नोएडा पहुंचने पर बीजेपी सांसद रंजीता कोली ने राज्य सरकार पर हमला किया। रंजीता कोली ने राज्य सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि पत्रकारों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। जब कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है तो राजस्थान पुलिस अमन चोपड़ा के घर क्यों पहुंची? पुलिस सरकार के इशारों पर काम कर रही है। न्यूज 18 के एंकर अमन चोपड़ा जी को जिस तरीके से पुलिस पकड़ने को गई है, तो मैं कहती हूँ जिस तरीके से पत्रकार साफ तरीके से न्यूज दिखाते हैं, उनको कांग्रेस सरकार में जो पुलिस पकड़ने गई है, तो मैं कहती हूँ कांग्रेस सरकार के बौखलाहट को देखते हुए कि इस तरीके से जब माननीय गहलोत की सरकार, जिसको देखते हुए मैं ये कहती हूँ जब माननीय हाई कोर्ट ने उनको स्टे दे दिया है, अभी नहीं करना है कुछ भी, लेकिन उनको पकड़ने गई है, तो ये अपने आप में एक शर्मिंदगी की बात है और बहुत ही निंदनीय है। जोधपुर झंडा विवाद। जोधपुर में सामान्य अब हालात होने लगे। 10 मई तक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया। 10 थाना इलाकों में कर्फ्यू 2 दिन तक और बढ़ा है। सुबह 7 से शाम 7 बजे तक ढील दी जा रही है। डेयरी किराना की दुकानें खुली रहेंगी। रोजमर्रा की जरूरी सामान की दुकानें भी खुली रहेंगी। इंटरनेट से बैन हटा लिया गया है। और आज सीएचए को 39 दिन बीत चुके हैं। जयपुर में कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना लगातार जारी है। 39 दिनों से कोविड सहायक धरने पर बैठे हैं। शहीद स्मारक पर सीएचए का यह धरना चल रहा है। तेज गर्मी में धरने पर बैठे हैं सीएचए। आज 39 दिन शहीद स्मारक से ये तस्वीरें। कोविड सहायक लगातार डटे हुए हैं। ना सरकार और ना सीएचए, दोनों टस से मस होने के लिए तैयार नहीं। कोई संवाद नहीं और किसी तरीके का कोई आश्वासन नहीं, और कोई आश्वासन नहीं तो कोई समाधान नहीं। इसलिए लगातार ये धरना यहां पर जारी है। सीएचए सहायक लगातार शहीद स्मारक पर यह धरना जारी। ऐसे 28,000 कोविड सहायक हैं जो सरकार से अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि इसी संविदा के ऊपर इन्हें कंटिन्यू किया जाए। हालांकि सरकार इस मामले पर फिलहाल किसी तरीके का कोई फैसला लेते हुए नजर नहीं आ रही है। और एक बार फिर से रुक करते हैं दिल्ली में शाहीन बाग की तरफ, जहां पर एमसीडी के बुलडोजर पहुंचे हुए अतिक्रमण हटाने के लिए। लाइव तस्वीरें सीधी शाहीन बाग से। ये तस्वीरें जहां पर विरोध लोगों का शुरू हो चुका है, लेकिन बुलडोजर पूरी तरीके से तैयार है अतिक्रमण को हटाने के लिए। पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद है। इस भीड़ को यहां से हटाया जा रहा है और बुलडोजर एमसीडी की कार्रवाई यहां पर अतिक्रमण को हटाने के लिए। शाहीन बाग से तस्वीरें जहां पर स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं।
लोगों की संख्या भी यहाँ पर बड़ी है और पुलिस का जाब्ता यहाँ पर मौजूद है लोगों को हटाने के लिए, ताकि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा सके। पुल पे चलता हूँ, नहीं आएगा तो क्या करोगे? हाँ ये भी इधर खड़ा हूँ, छाया में तो खड़ा करवा दो, 5 मिनट छाया में तो खड़ा करवा दो भाई, आज नहीं हो पाओगे सारी। अरे तो 5 मिनट इधर बना के रखो, अभी तुम्हें भीड़ में तो नहीं घुसा रहा, साइड पे चलोगे तो बताओ। इसी का मतलब ये होता है कि सबको सबका अधिकार मिले। मैं भारत के प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से कहना चाहता हूं कि भारत के अंदर मुसलमानों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसको रोका जाए। ये तस्वीरें सीधी शाहीन बाग से लाइव तस्वीरें, जहां पर लोगों को अब जो है वो जो विरोध या प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें पुलिस हिरासत पे ले रही है, बस में बिठाया जा रहा है ऐसे लोगों को। ये तस्वीरें साफ तौर पर शाहीन बाग से जो विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, जो कार्रवाई में अड़चन पैदा कर रहे थे, उन सभी को मौजूद पुलिस वहां पर बस में बिठा रही है। ये बस उन्हें लेकर जा चुकी है। अब दूसरे लोग यहाँ पर जो हैं उनकी तस्वीरें दिखाएंगे। ये देखिए, पर आए थे कुछ लोग, यहाँ पर आए थे, उन लोगों को हटाए जाने को लेकर काफी देर से मशक्कत की जा रही थी, लेकिन पुलिस फोर्स यहाँ पर नहीं थी। इसी वजह से बुलडोजर के आगे कई लोग यहाँ पर बैठ गए, शायद वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते थे, और इसी वजह से अब यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो चल रहा है उसको धीरे धीरे कम किया जा रहा है। कोशिश करें कि लोगों का विरोध खत्म करके जल्द से जल्द हटाया जाए और उसके बाद यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई हो, क्योंकि एमसीडी काफी समय से इस एनक्रोचमेंट को हटाने के लिए यहाँ पर कवायद कर रही थी। और उसके बाद अब यहाँ पर लोग बचाव में उतरे हैं। कई लोग ऐसे पहुंचे हैं जो यहाँ पर अपने एनक्रोचमेंट को जो यहाँ पर किया गया है उसको रोका जा सके। हालांकि लोग अपनी गलती बिल्कुल भी नहीं मान रहे, लेकिन यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर सभी लोग कोशिश ये कर रहे हैं। जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले पर यहाँ पर वो अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देर हो चुकी है। 11 बजे से ये एनक्रोचमेंट शुरू होना था, लेकिन अचानक लोग बुलडोजर के आगे बैठ गए, एमसी गाड़ियों के आगे रोक लगा दी, जिसके बाद अब यहाँ पर ये जो एनक्रोचमेंट है उसको हटाने के लिए बुलडोजर का एक्शन शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, क्योंकि यहाँ पर से ही ये कमाल की शाहीन बाग में जो एनक्रोचमेंट है उसको हटाया जाना है, और उसके बाद इसे लेकर बुलडोजर को यहाँ पर आना था, और बुलडोजर जब आया तो उसके बाद लोगों ने विरोध किया, और उसके बाद अब जाके यहाँ पर बुलडोजर को हटाया जाना है। और कोशिश यहाँ पर फोर्स की यही है कि उसको जल्द से जल्द दूर किया जा सके, क्योंकि जो कार्यक्रम जो एमसीडी का प्लान था उसके मुताबिक काम किया जाए। और यहाँ पर ये सब चीजें देखी जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बुलडोजर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लोगों की भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, और यहाँ पर फोर्स के साथ ही स्थानीय लोगों का मजमा यहाँ पर हो चुका है। और ये सभी यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर ना हो, लेकिन यहाँ पर ये तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। कोशिश पुलिस की यही है कि इसको जल्द से जल्द दूर करके सड़क को खाली कराया जाए, ताकि एनक्रोचमेंट की प्रक्रिया को शुरू किया जाए। एमसीडी के अधिकारी यहाँ पर मुआयना कर रहे थे। उसके बाद मेरा आशुका नाम है। देखिए, शाहीन बाग की आवाज में उठाता रहूंगा। डिटेन की कोई बात नहीं है, पुलिस अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। पुलिस अपना काम करेगी। जवेद भाई, हमको फोन कर दो मेरे, और मेरी चाबी ले लो भाई। अभी भी एमसीडी की कार्रवाई अभी शुरू नहीं हुई, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, मार्केट के लोग हैं,
वो सब यहाँ पर इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर एमसीडी को अपने काम को करने के लिए, इन्फोर्समेंट को हटाने के लिए काफ़ी लंबा समय लग रहा है। लेकिन भीड़ आप देख सकते हैं, ये भीड़ एक एक करके यहाँ पर पहुँच रही है, क्योंकि इस भीड़ का सीधा साफ मतलब है कि इस इन्फोर्समेंट को रोका जा सके। और ये देखिए दूर तक आपको जो दुकानें दिख रही हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।